हेलो दोस्तों, ये विजन आइस मेंस का क्वेश्चन है। शहरीकरण से ग्रामीण आबादी पर क्या फर्क पड़ता है, इस पे क्वेश्चन है। देखिए, तीव्र शहरीकरण न केवल शहरी क्षेत्रों के अभाव को दूर करने की मांग करता है, अपितु अपितु इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न कमियों से निपटना भी आवश्यक बनाता है। ठीक है, तीव्र शहरीकरण न केवल शहरी क्षेत्रों के अभाव को दूर करने की मांग करता है, मतलब अगर शहरीकरण हो रहा है तो उसका क्या अभाव है उसको दूर करने की मांग करता है, बल्कि गांव में जो कमियां हैं उसको निपटने के बारे में भी कहता है। इस पर टिप्पणी कीजिए, मतलब इसके बारे में आपको बता देना है। साथ ही शहरीकरण के कारण ग्रामीण आबादी पर पड़ने वाले दबाव को कम करने हेतु सरकारी योजनाओं की सफलता का भी मूल्यांकन करिए। अब देखिए, सफलता क्या है इसमें, सफलता बहुत कम देखने के लिए मिलती है, विफलता ही है। अब देखिए यहाँ पर इसमें छिपा हुआ है, लेकिन देखिए एक तो ये बता देना है आपको शहरीकरण पर क्या है, दूसरा क्या है कि ग्रामीण आबादी पर क्या दबाव पड़ते हैं। दो डायमेंशन हो गया क्वेश्चन का, दो पार्ट। तीसरा क्या है, सरकारी मतलब सरकार की सफलता या विफलता के बारे में बता दो, मतलब तीन डायमेंशन में क्वेश्चन है। अब देखिए इजी में मैंने स्टार्ट किया है। शहरीकरण, जब गांव तेजी से शहरों में तब्दील होने लगते हैं तो उसे शहरीकरण कहती है। शहरीकरण के कारण गांव में निम्न समस्या उत्पन्न होती है। कृषि के प्रति रुझान कम होने लगता है। ठीक है, यहाँ क्योंकि नहीं होगा, हो गया। कृषि के प्रति रुझान कम होने लगता है। देखिए, रुझान कम होने के पीछे रीजन क्या है, जैसे आपको पता ना हो कि बॉलीवुड से एक्स्ट्रा पैसे कमाए जा सकते हैं, तो आप कहीं भी आप लगे हुए हो काम करने के लिए, आपको डेली 40,000 50,000 रुपये इनकम हो रहे हैं, लेकिन जिनका लिंक अच्छा है, तगड़ा है, वो बॉलीवुड जाके उसी पैसे को लाखों या करोड़ों में कमाते हैं, उतना ही मेहनत में या उससे कम मेहनत में। तो उसी तरह से जब ये शहर का लोभ और देख लेते हैं, लोभ और लालच, आकर्षण, तो गांव में जाके हल चलाना या फिर मेहनत वाले खेती करने के प्रति रुझान इनका कम हो जाता है। अब देखिए, गांव में शहरों के प्रभाव के कारण संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार बढ़ने लगता है। ठीक है, जब शहर लोग जाने लगते हैं तो फिर क्या होता है, पहले साथ रहते थे तो वो एकल परिवार, मतलब कि पति पत्नी और बच्चे रह रहे हैं, माता पिता अलग हो गए, इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब देखिए, शहरीकरण के कारण ग्रामीण आबादी पर निम्न दबाव बनते हैं। क्या दबाव बनते हैं उसके बारे में देखिए। कृषि योग्य भूमि कम होती चली जाती है, क्योंकि भाइयों में बंटवारा होता चला जाता है। एक एकड़, अगर चार भाई है, एक एकड़ का चार चार भाग बांट दिया गया। ठीक है, 20-20 डिसमिल, तो ऑलरेडी वहाँ कम हो गया, फिर उसमें मेड़ बने, फिर वहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ गुजरने में दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, दूसरा, युवाओं का पलायन शहरों की ओर होने लगता है, फलतः कृषि बाधित होती है। बेसिकली कहा जाता है कि कृषि पर बाधा उत्पन्न होता है इससे। ठीक है, और गांव का जो संयुक्त परिवार है उस पर भी अड़चन आती है। तीसरा, वृद्धों के कंधों में घर का बोझ आ जाता है। जिस पर घर को संभालने की जिम्मेदारी युवा उठानी चाहिए, वो वृद्धों पर बोझ आ जाता है, क्योंकि युवा कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं और मजबूरन बस वो क्या है कि ससुर जी चाहे फिर उनके पिता है उनको संभालना पड़ता है। अब फोर में देखिए, पुल, सड़क, तालाब आदि के निर्माण से कई गांव उजड़ जाते हैं। जैसे कि कोई भी प्लांट अगर जाता है ना तो कई गांव उजड़ जाते हैं। ठीक है, उसमें गांव वालों को इतनी जानकारी होती नहीं है आज भी, पहले तो दूर की बात है, आज भी उतनी जानकारी नहीं होती है, या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते हैं। कंपनीज पता है कि मेरे पास इतने लॉयर्स हैं, अब उनकी करोड़ों कंपनी है, एक लॉयर्स की एक लाख या 2 लाख में वो उनके आगे पीछे होते हैं, तो फिर क्या होता है, लॉयर्स क्या उनके खिलाफ डेट डलवा दिए हैं, तो बार बार आप अगर परेशान करेंगे ना तो वो फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। ये होता है। अब देखिए, जब प्रश्न सरकार के मूल्यांकन की जाती है तो सरकार तो सरदार सरोवर बांध, देखिए सरदार सरोवर बांध, भोपाल गैस त्रस्ती आदि जैसी घटनाओं से कई घर गांव पीड़ित हुए और उनका मूल निवास छिन गया। ठीक है, यहाँ लिखे हैं ना, अच्छे मुद्दे का उल्लेख है। अतः विकास के साथ साथ लोगों की संप्रभुता का भी अवश्य ख्याल रखा जाना चाहिए। इसमें और पॉइंट्स डाला जा सकता था। ठीक है, कि शहरी के प्रति आकर्षण होने के निम्न कारण हैं, 2-3 पॉइंट एकदम शॉर्ट में कि शहरों की चकाचौंध के प्रति आकर्षण, आसानी से काम मिल जाना गांव की तुलना में। ठीक है, फिर वहाँ पर अकेलापन महसूस ना होना, इस तरह की चीज़ें डाल सकते हैं। और पढ़ाई के लिए शहरों की ओर आकर्षण, उसके बाद गांव में पिछड़ेपन के कारण पुल फैक्टर होता है या पुश फैक्टर होता है जिसके कारण, तो इस तरह से आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे भी एक मैप डाला जा सकता था कि इंडिया का कौन सा ऐसा प्रांत है, अगर आपको पता है कि इंडिया का कौन सा ऐसा प्रांत है जहाँ से पलायन गांव से शहरों की ओर सबसे ज़्यादा होता है, तो इसमें अगर आप ये डाल दिए कि जैसा देखा गया है कि यूपी, बिहार
और झारखंड, छत्तीसगढ़, इन जगहों से अगर सटीकता है आपके पास, इन जगह से देखा जाता है कि ये लोग ज़्यादा शहरों की ओर पलायन करते हैं, क्योंकि यहाँ शिक्षा का भी अभाव है और तुलनात्मक रूप से दूसरे राज्य की तुलना में, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी नीचे है, मतलब जीवन स्तर जो है वो नीचे है। तो यही चीज़ें हैं जो शहरों की ओर इन्हें आकर्षित करती है। ठीक है, आई होप अगर आंसर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।